साथियों नमस्कार भाई। आजकल बहुत ज़्यादा शिकायतें आप लोगों की मिल रही है और वो है खुल करके गाय भैंस का हीट में नहीं आना। और अगर गाय भैंस खुल करके हीट में नहीं आएगी और आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो ना तो आप पशु चिकित्सक से एआई करवाएंगे और ना ही उसे क्रॉस करवाएंगे, और ऐसे में बहुत ही बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। आपकी गाय भैंस गाभिन होने में लेट हो सकती है। तो भाई कौन सी वो दो गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो तुरंत ही बंद कर दीजिए ताकि आपकी गाय भैंस खुल करके हीट में आए। कौन सी गलती? नंबर 1 गलती जो सभी कर रहे हैं और वो है दोस्तों छाछ पिलाना, यानी बटर मिल्क पिलाना। छाछ पिलाते हैं ना, पशुओं के लिए बहुत ही अच्छी रहती है और पिलाते भी हैं। गर्मियों में पीछे जो गई वहां हम पिलाते ही आ रहे हैं, लेकिन अब बंद कर दीजिए। अगर आप किसी भी गाय भैंस को खुल करके हीट में लाना चाहते हैं ना तो वहां आप छाछ बंद कर दीजिए, और छाछ को जो आप जिसमें भी मिला करके पिला रहे हैं किसी भी तरीके से अब नहीं देना है, ये विशेष ध्यान रखिए। सेकंड जो गलती आप कर रहे हैं वो खिलाने में कर रहे हैं। दाना मिश्रण को आप अच्छी तरीके से चेक कीजिए। क्या आप जो दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें जो ऐड किए हुए हैं क्या? अगर जो ऐड किए हुए हैं, क्योंकि गर्मी में हम जो दाना मिश्रण दे रहे थे उसमें जो ऐड था, तो जो अगर ऐड किया हुआ है ना तो उसको आप हटाइए। ये बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, और इसकी जगह आप क्या देंगे? बाजरा देंगे। अगर आप हीट में लाना चाहते हैं तो ये गलती कभी ना करें। जो ना खिलाइए, बाजरा खिलाइए। जो ठंडी तासीर के हैं बाजरा इसका इक्विवेलेंट ही है, लेकिन गर्म तासीर का है, और जो गर्मी बच्चेदानी को चाहिए ना वो गर्मी बाजरा प्रदान करेगा। तो इसीलिए आप जौ की जगह अनाज में जो हम पूरा दाना मिश्रण बनाते हैं उसमें 30 to 40% जब हम अनाज लेते हैं तो उसमें अगर आप जो ऐड कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए। बाजरा जौ की जगह ऐड कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। मक्का गेहूं ये आप साथ में अगर मिक्स करके देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हैं, लेकिन आप किसी भी सूरत में जो नहीं देंगे। ये दो बड़ी गलतियां हैं जो सही तरीके से हीट में नहीं आने दे रही है। बाकी तो सब नॉर्मल चीजें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी कि भाई अगर आप हीट में लाना चाहते हैं तो कुछ ऐसी चीजें खिलाइए नेचुरली जो आपके घर पे हैं ताकि वो आराम से हीट में आ जाए। उसमें क्या करेंगे? हम चना भिगो करके देंगे, गेहूं भिगो करके देंगे, और अगर ये सीधा नहीं खा रहे तो उसमें गुड़ मिला देंगे, हल्दी मिला देंगे, या फिर काली मिर्च उसमें ऐड कर देंगे। रोज आप 10 ग्राम काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, 50 ग्राम हल्दी दे सकते हैं, रोज आप 100-200 ग्राम गुड़ उसे खिला सकते हैं। तो चना और गेहूं एक एक दिन छोड़ छोड़ करके 250 ग्राम, ज्यादा की आवश्यकता ही नहीं है। 250 ग्राम गेहूं आज भिगोने हैं, कल उन्हें पानी से निकाल के कपड़े में बांधना है, परसों खिलाना है। जिस समय कल आप गेहूं को पानी से निकाल रहे हैं दूसरा पानी भरिए और उस पानी में आप चना भिगो दीजिए 250 से 300 ग्राम। बस ये काम आपको लगातार करते रहना है जब तक वो हीट में नहीं आ रही है। तो ये विशेष है। इसके अलावा एक और तरीका भी है, जो दवाएं हम यूज करते हैं, और उन दवाओं में अगर आपने नीलजान से डिवॉर्मिंग नहीं करवाई तो करवा दीजिए। ट्रेस मिनरल्स की कोई सी भी गोलियां अगर आपने नहीं दी है तो दे दीजिए, जैसे साइक्लोमिन 7 यहाँ पर रखी है, आप एग्रीमिन आई या टोटाबिडिस्ट्रॉन कोई सी भी मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, या फिर जो आयुर्वेदिक कैप्सूल है जेनोवा कैप्सूल 3 कैप्सूल आप लगातार 6 दिन तक दीजिए, बीच में 6 दिन रुक करके और फिर से दीजिए 6 दिन, तो भाई आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। आयुर्वेदिक कैप्सूल है तो नुकसान भी नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से, और कोई भी दवा आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो अपने नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह से ही कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आपने डेयरी फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग नहीं ली है ना तो भाई हर महीने की 5 तारीख से ये ट्रेनिंग रामावत एनिमल ऐप पर स्टार्ट होती है, तो वहां जाइए। अभी ये ट्रेनिंग मात्र डाटा खर्च में मिल रही है, तो इसका फायदा उठाइए। तो अगर प्रॉपर आप हीट में लाना चाहते हैं ना तो ये चीजें आप लगातार कीजिए, इससे बिल्कुल हीट में आना ही पड़ेगा। हाँ, कई की फितरत होती है साइलेंट हीट की, फितरत ही होती है कि वो तो साइलेंट हीट में ही आएगी। जैसे हमारे जो मुर्रा बफेलो है उनमें शिकायतें ज्यादा रहती है साइलेंट हीट की, तो वहां फिर भी साइलेंट हीट में ही रहेगी, लेकिन आपको पहचानना रहेगा कंप्लीटली। और ये पहचान की जो बातें हैं, मैंने एक डिटेल वीडियो में आपको जानकारी दी कि साइलेंट हीट की पहचान कैसे करेंगे, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर देखना ताकि आपको साइलेंट हीट की पहचान भी हो सके।